हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स क्लास होने वाली है वो है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंट की क्लास है। एनवायरनमेंट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपको बताना है। एंथोसाइनिन के कारण पौधे हरे होते हैं, कैरोटीनॉइड के कारण पौधे हरे होते हैं, लाइकोपीन के कारण पौधे हरे होते हैं, या क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह है। मानवीय गतिविधियां जैसे एयरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपरोक्त सभी। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह क्या है? एयरोसेल कैन का उपयोग है, वनों को जलाना है, या कृषि क्रियाकलाप है, उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जलवायु परिवर्तन से सबसे पहले समझिए क्या आशय है। जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है ये समझिए। जलवायु परिवर्तन से आशय है कि औसत मौसमी दशाओं के प्रतिरूप में ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। जो औसत मौसमी दशाएं होती हैं उनके प्रतिरूप में ऐतिहासिक परिवर्तन हो, वो ही जलवायु परिवर्तन होता है। राइट। यह परिवर्तन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह का होता है। जो ये जलवायु परिवर्तन होता है ना, ये प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण दो प्रमुख प्रभाव उभरकर सामने आते हैं। जो जलवायु परिवर्तन होता है प्राकृतिक होता है और मानवीय परिवर्तन होता है। तो जो मानवीय क्रियाकलाप के कारण जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके सामने दो प्रभाव हैं जो उभर कर सामने आते हैं। उसमें नंबर 1 है ग्रीन हाउस का प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस का प्रभाव। और जो नेक्स्ट प्रभाव उभर कर सामने आता है मानवीय क्रियाकलाप का, वह है वैश्विक तापन। क्या है? वैश्विक तापन। इसलिए वैसे सभी क्रियाकलाप जिनका इन दोनों में योगदान होता है उनको जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे वनों को जलाना, वनोन्मूलन, औद्योगिकरण, बृहत कृषि क्रियाकलाप, जीवाश्म ईंधन को दहन करना, मतलब लकड़ी को जलाना, ये सभी किस में आ जाता है? मानवीय क्रियाकलाप में। राइट। तो इसके लिए जो जितनी भी गतिविधियां बताई गई हैं, एयरोसेल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी क्रियाएं जलवायु परिवर्तन के लिए उपयोगी हैं, यानी ऑल ऑफ दीज। क्या आ जाएगा? एयरोसोल कैन का उपयोग, नेक्स्ट है वनों को जलाना, वनोन्मूलन, जलाना या नष्ट करना, कृषि क्रियाकलाप, बृहत कृषि क्रियाकलाप, अधिक मात्रा में एक ही जगह पर खेती करते रहना। तो उससे क्या होता है कि स्थान पर जब खेती करते रहो बार बार, तो वहाँ की मिट्टी भी कैसी हो जाती है? बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बताना। जैसे कॉपर लीफ हो गया, जेट्रोफा हो गया,
कैंडल नट ट्री हो गया या सर्पगंधा हो गया। इसमें से आपको बताना है यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। कौन सी फसल जानी जाती है? जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी जो जिस पौधे के बारे में पूछा जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? जड़ी बूटियों की रानी। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है ओसीमम सेक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है तुलसी। तुलसी का जो वानस्पतिक नाम है वो है ओसीमम सेक्टम और इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। तुलसी जो है वो एक क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है, शाकीय पौधा है। द्विबीजपत्री तथा शाकीय पौधा है। ये कैसा पौधा है? द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है और जो इसकी ऊंचाई होती है वो 1 से 3 फुट तक होती है। भारतीय संस्कृति में तुलसी एक पूजनीय महत्व रखता है और इसका जो उपयोग है वो सर्दी, जुखाम, खांसी, दंत रोग, दांत के रोग में और श्वास संबंधी रोग में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनका सेवन करने से सर्दी, खांसी, दांत के रोग में, दांत दर्द में और श्वास संबंधी बीमारी में फ़ायदा करते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पीने योग्य जल। क्या कहा जाता है? पीने योग्य जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? WII। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1982। WII की स्थापना 1982 में की गई थी और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। यह संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाहकारिता प्रदान करता है। किसमें सलाहकारिता प्रदान करता है? वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन। इसमें क्या करता है? सलाह देता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इसकी स्थापना 1982 देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? इसका जो
आंसर होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, या हीलियम को सोख लेते हैं, नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, या ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या होता है इस प्रक्रिया में? क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा में परिवर्तित, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, राइट। इस प्रक्रिया में पौधे की जो हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, राइट, और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही बताया गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी है किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, नाइट्रस आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुई थी? तो जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, राइट। इसमें क्या हुआ था? ये औद्योगिक दुर्घटना थी। जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो औद्योगिक दुर्घटना थी, और इसमें भोपाल में जो स्थित था यूनियन कार्बाइड प्लांट में जो ये प्लांट था यूनियन कार्बाइड का, इस प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको क्या बोलते हैं MIC के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोग इसमें क्या हो गए थे, लोगों की मृत्यु हो गई थी। किस प्लांट में? यूनियन कार्बाइड प्लांट। ये कहाँ था? भोपाल में स्थित था। और ये दुर्घटना कैसी थी? औद्योगिक दुर्घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को। सिंपल सा क्वेश्चन। MS स्वामीनाथन एक क्या है? MS स्वामीनाथन एक क्या है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ये पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो MS स्वामीनाथन एक क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक। MS स्वामीनाथन एक थे कृषि वैज्ञानिक। और भारत में हरित जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का जो श्रेय था वो किसको जाता है? वो जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, राइट। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1966 से 67 में। और जो भारत में हरित
क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर।